अल्लाह ताला ने दुनिया में चंद दिन के लिए हमें भेजा है, फिर हमेशा के लिए हम यहाँ से चले जाएंगे। हमेशा के लिए कोई नहीं आया, न कोई आएगा। हमेशा रहने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाली ज़ात है। कामयाब लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह की फरमाबरदारी की, उनके वक़्त के नबियों की बात मानी। आखिरी दौर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस दौर में जिसने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, उनकी इताअत की, फरमाबरदारी की, वो लोग कामयाब हो गए। और मुख्तलिफ़ शोबे हैं दीन के, तो हर आदमी अपने ज़िंदगी के एतबार से जिस शोबे में लगा हुआ है उसका दीन सीखे। अगर कोई ताजर है तो तजारत का दीन सीख के तजारत करे, ये भी उसके लिए दीन है। 24 घंटे दीन पर ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाएगा। अगर कोई काश्तकार है, किसान है, तो वो किसानों वाला दीन सीखे कि हमारा दीन किसान के बारे में, ज़राअत के बारे में क्या बताता है, उसके बारे में दीन सीखे। दीन के मुताबिक अपनी काश्तकारी करेगा, दीन के मुताबिक अपनी ज़राअत करेगा, तो वो 24 घंटे उसका इबादत बनता जाएगा, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजरती जाएगी। और अगर कोई मुलाज़िम है तो अपनी मुलाज़मत के एतबार से वो दीन सीखे, उसके बारे में दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है, उसके बारे में दीन सीखे। 24 घंटे उसका मुलाज़मत करना, उसकी ड्यूटी करना, वो 24 घंटे उसका दीन बनता जाएगा। इसी तरह कोई मज़दूर है तो मज़दूरी के मसाइल सीखे, दीन सीखे। मतलब जिस शोबे से आदमी की ज़िंदगी वाबस्ता है तो उस शोबे के मुतल्लिक़ दीन सीखे, तो वो आदमी, उस आदमी का 24 घंटे दीन बनता जाएगा, ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजरती जाएगी, इबादत बनती जाएगी। चूँकि सारी ज़िंदगी 24 घंटे इंसान इबादत नहीं कर सकता, मसल्ले पर नहीं गुजार सकता। 24 घंटे इंसान अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता, तस्बीह नहीं कर सकता, नफल नहीं पढ़ सकता, सदका खैरात नहीं कर सकता। 24 घंटे कोई काम भी इंसान नहीं कर सकता। लेकिन जो जिस काम में लगा हुआ है उसी काम का दीन सीख ले, उसी के मुतल्लिक़ दीन सीख ले, तो इंसान क्या हो जाएगा, और वो काम उसका दीन बन जाएगा, और सारा दिन उसका इबादत बन जाएगा। 24 घंटे की ज़िंदगी उसकी दीन बन जाएगी, उसको अजर मिलता रहेगा। फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे, ज़मीन का टुकड़ा उसके लिए दुआ करेगा। उसकी मौत भी इबादत करते हुए आएगी। हालांकि देखो, आदमी ने बैतुल खला जाना है, तो हर आदमी अपनी ज़रूरत के लिए जाता है, तो दीन के मुताबिक जाएगा तो बैतुल खला जाने पर भी उसको अजर मिलेगा। बैतुल खला से बाहर निकलना है, सुन्नत के मुताबिक निकले, दुआ पढ़े, जाते हुए पहले दुआ पढ़े, फिर बायां पाँव अंदर रखे, बाहर निकलते हुए दायां पाँव पहले बाहर निकाले, फिर दुआ पढ़े। इस तरह मस्जिद में आना है, मस्जिद के बारे में दायां पाँव पहले अंदर रखे, दुआ पढ़े। बाहर निकलना है तो बायां पाँव पहले बाहर निकाले, दुआ पढ़े। घर से निकलना है, दुआ पढ़ के निकले। तो यानी हर कदम पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, तो हर कदम पर उसको अजर भी मिलता जाएगा। अल्लाह पाक से रब्ता भी ऑटोमेटिक रब्ता हो गया। हर वक्त अल्लाहुम्मा रब्बाना ये हर दुआ में आता रहता है, तो वो दुआ मांगता रहेगा, ज़िक्र भी होता गया, उसका ज़िक्र भी हो गया, और अल्लाह ताला से रब्ता भी होगा इंसान का, इबादत भी बन गई। और जिस वक्त घर से निकलता है दुआ पढ़ ली, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 2 जुमले हैं सिर्फ, तो फरिश्ते ऐलान करते हैं कि तेरी हिफाजत कर दी गई है। हिफाजत की दुआ अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो जाता है, तेरी हिफाजत हो गई। फरिश्ते ऐलान करते हैं, इंसान अपनी हिफाजत के लिए क्या कुछ करता है, लेकिन जिस वक्त इंसान दुआ पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो जाता है कि तेरी हिफाजत हो गई, तेरी हर शर से हिफाजत होगी, तेरे लिए हम काफ़ी हो गए। तो अल्लाह पाक ऐलान फरमाइश, अल्लाह पाक गारंटी दे देते हैं उसकी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल